हाँ, तो जी आज बेक स्टूडियो में बन रहा है ढोल थीम केक और ढोल थीम केक के लिए मैंने जो सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किए हैं वो सब मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिए हैं। अब आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप सिलिकॉन मोल्ड शो कर दीजिए कि आपने कौन से यूज़ किए हैं। अच्छा जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। मेरा अपना तरीका है, मैं फॉन्डेंट वर्क अलग तरीके से करती हूँ, मैं फ्रेश क्रीम वर्क अलग तरीके से करती हूँ, मैं केक अलग तरीके से हाफ डन करती हूँ। मेरा अपना प्रोसीजर है, तो प्लीज़ किसी को पॉइंट आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिखाने की भी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं जस्ट शो कर रही हूँ अपने वर्क को कि मैं अपना वर्क किस तरह करती हूँ। ढोल केक वैसे भी हर किसी ने अपने माइंड में एक अलग ही सेटअप बनाया हुआ है कि ढोल केक किस तरह बनाया जा सकता है, इसको किस तरीके से शेप दी जा सकती है। हर किसी का अपना ही तरीका है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, बट मैं जिस तरीके से केक बना रही हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने केक को पहले ही हाफ डन कर लिया था, क्योंकि मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर आया था। रात में ये केक डन हुआ और मतलब इसका ऑर्डर डन हुआ और मैंने मॉर्निंग में इसका वर्क स्टार्ट कर दिया और ऑलरेडी मेरे केक्स और भी केक्स थे, तो मैं इस पे भरपूर टाइम नहीं दे सकती थी। बस जल्द से जल्द जो पॉसिबिलिटी थी मैंने उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क किया। और अर्जेंट वर्क के साथ वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए, तो स्पेशली मैं वीडियो बनाऊं और उसके बाद वॉइस ओवर करूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो बस मैंने कुछ लोगों की फरमाइश पे, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ढोल केक हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने सोचा चलें जैसी तैसी वीडियो बनती है बना के शेयर करते हैं। अच्छा, ये सिलिकॉन मोल्ड्स मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिए हुए हैं और बहुत पहले के लिए हुए, अब तो मुझे याद भी नहीं है। बट मुझे इतना याद है कुछ बेक अवे से लिए हैं, कुछ बेक हाउस से लिए हैं और कुछ बेक इट ईजी से लिए हैं। वैसे मैं इन 3 जगहों से ही सिलिकॉन मोल्ड बाय करती हूँ, इसके अलावा मैं कहीं और से अभी तक मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है। चलिए जी, अब आ जाते हैं अपने ऑर्डर वर्क की तरफ। तो सबसे पहले मैंने केक को हाफ डन किया और उसको शेप दे के फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने जितने भी सिलिकॉन टॉपर्स रेडी करने थे उनको रेडी किया और फिर उस पर उनको ड्राई करने के बाद मुझे गोल्डन डस्ट अप्लाई करनी होती है। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, बट इस बार क्योंकि ये बहुत अर्जेंट ऑर्डर था तो मैंने जस्ट टॉपर रेडी करे और उस पर गोल्डन डस्ट भी अप्लाई कर दी। इस वजह से फॉन्डेंट वर्क करना इंतहाई मुश्किल होता है, बट कस्टमर डिमांड पे मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। उनकी बहुत ही रिक्वेस्ट थी कि आप हमारा केक रेडी कर दीजिए और बहुत ही शॉर्ट टाइम पे उन्होंने मुझसे ये केक रेडी करवाया और मैंने उनकी रिक्वेस्ट को पूरा भी कर दिया। अच्छा जी, कलर थीम हमारी येलो, गोल्डन एंड ग्रीन थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो केक रेडी कर रहे हो ना, आपने उसको मेजर करना होता है। आपका केक आप मेजरिंग सही कर लेते हो तो उसके बाद आपने फॉन्डेंट की जो भी स्ट्रिप्स कट करनी होती है उसको मेजर करके आप आराम से कट कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट टाइम था मेरे पास, इसलिए मैं केक की वीडियो नहीं बना पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि आपने केक के ऊपर फॉन्डेंट को किस तरीके से सेट करना है। अच्छा जी, केक जो है वो 5 इंच के हाइटेड मोल्ड में मैंने बनाया था और उसके बाद फज रेडी करके उसको हाफ डन करके 10 इंच के मोल्ड में मैंने स्टैंड करके ही हाफ डन किया था। जब वो अच्छे से सेट हो गया था उसके बाद मैंने 12 बाय 12 की बेस पे उसको ढोल की शेप दी है और फिर अब मैं उसके ऊपर फॉन्डेंट स्ट्रिप्स कट करके लगा रही हूँ। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो फिनिशिंग की होती है। अगर आप लोग बार बार हैंड वॉश करके ड्राई करके यूज़ करेंगे तो आपका केक इंशाल्लाह फिनिशिंग से ही बनेगा, क्योंकि अगर हम स्टिकी फॉन्टेन पे हाथ लगाते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट कलर्स की फॉन्टेन होती है तो एक का कलर दूसरे पे, दूसरे का कलर तीसरे पे, इस तरीके से लग जाता है और केक की फिनिशिंग हो जाती है ख़राब। तो मैंने इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखा और मैंने बार बार हैंड को वॉश किया और उसके बाद उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद ही, क्योंकि हमारा ये जो ढोल केक होता है इसमें हमने हमारा हाथों का ही काम होता है और मैं ग्लव्स पहन के वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ग्लव्स, मैं समझती हूँ ग्लव्स से जर्म्स जो है वो नहीं जाते हैं। अगर आप बार बार हाथ धोते हैं तो यकीनन आपके हाथ साफ़ हो सकते हैं, लेकिन आप ग्लव्स को तो बार बार नहीं धो सकते ना। देखिए जी, हर किसी का अपना माइंड होता है और सब लोग अपने माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो मैं भी अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हूँ। मुझे भी पता है कि किस तरह क्या करना है, बट लोग तो यहाँ पे सिखाने पढ़ाने बैठ जाते हैं। अब कल ही एक बंदी मुझे कह रही थी कि आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट रखा करें, तो भाई मैं क्यों अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखूँ? मुझे किसी को अपने आप को पसंद नहीं करवाना कि मेरी आवाज़ किसी को पसंद आए। अगर आप लोगों को सीखना है कुछ, अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो आप मेरी वीडियो देखें, कोई मसले की बात नहीं। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती तो इसमें कोई मसला नहीं है। कोई किसी को कह देता है कि आप मैली शक्ल लेके वीडियो में आ जाती हैं, कोई किसी को कह देता है ये तो कहानियाँ गढ़ती हैं व्यूज़ के लिए, उल्टी उल्टी कहानियाँ सुना रही होती हैं। मैं भी लोगों की वीडियोस इसलिए ही देखती हूँ ताकि मुझे भी एक्सपीरियंस हो कि कौन क्या कर रहा है वीडियो में। हमारे पास क्या है बोलने को, हमारे पास बहुत कुछ होता है बोलने को। हमारे पास अपने केक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर करने को, बट हम जो एक्सपीरियंस लोगों के थ्रू कर रहे होते हैं ना वो भी शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनकीद करने वालों से ही हमारा सामना होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, और कुछ बिगनर्स ऐसे हैं जिनको हमारी वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं जो हमारी वीडियोस से कुछ सीखते हैं। चलें जी, हम मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। गोल्डन
टॉपर्स जो होते हैं ना उनको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी लोगों के केक्स देखे हैं जिस पे गोल्डन डस्ट फैली हुई होती है। अच्छा, कुछ लोग जो है टॉपर्स अप्लाई करने के बाद गोल्डन डस्ट अप्लाई करते हैं, बट मैं जो हूँ पहले से ही कर देती हूँ ताकि मेरी गोल्डन डस्ट जो है वो फैले नहीं। अच्छा, मैंने ये ड्राई भी नहीं हुए हुए क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पे केक बना था, तो बस मैंने करा ये है कि बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ हाथ मेरा जो है जस्ट गोल्डन टॉपर्स पे ही टच हुआ, मैंने केक के ऊपर टच नहीं किया। अगर मैं इसे केक के ऊपर टच कर देती ना तो मेरी जो गोल्डन डस्ट है, क्योंकि वो गीली गीली थी, तो फिर उसने येलो फॉन्डेंट और ग्रीन फॉन्डेंट के ऊपर भी लग जाना था। देखिए, मसला कुछ नहीं होता, कस्टमर को तो कुछ पता ही नहीं होता, इतनी हावनोई नहीं होती, हमें ज़्यादा पता होता है कि हमने क्या चीज़ गलत कर दी है। जो कस्टमर को अच्छा लग रहा होता है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस मैं वो काम करती हूँ जो मेरी आंखों को अच्छा लगे, कस्टमर को तो हर हाल में ही केक अच्छा लग जाना है। इसलिए बस मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, टॉपर्स जो है वो अच्छे से केक के ऊपर लग जाएं, कोई भी टॉपर नीचे स्लिप ना हो। अच्छा, मैंने सारे टॉपर्स अप्लाई करने के बाद, क्योंकि गोल्डन डस्ट जो है वो गीली ही थी और वो मेरे हाथ लगने से साइड साइड से कहीं कहीं से हट गई थी, तो मैंने उस पर भी फाइनल टच दे दिया था, गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी थी बाद में। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने वहाँ वहाँ गोल्डन डस्ट अप्लाई करनी है जहाँ जहाँ से रिमूव हो गई है। जब लगातार मेहनत करने के बाद आपके सामने एक अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि केक का लुक मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लुक लगा। नाम मेंशन करना भूल गई थी, तो जल्दी जल्दी नाम भी मेंशन कर दिया और अपना ब्रांड का लोगो भी बेस पे लाजमी लगाया। और मैं सारे होम बेकर से यही कहूँगी कि आप भी अपने ब्रांड का लोगो लाजमी लगाया करें। चलिए जी, अब मैं आप लोगों के साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस पार्सल का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद आज ये मुझे रिसीव हुआ और मैंने इस पार्सल को साइड पे रख दिया। मैंने कहा केक बनने के बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो आप लोगों के साथ ही करूँगी। थैंक यू सो मच लाइबा, आपने मेरे लिए इतना ज़बरदस्त काम किया, मुझे आपका काम बेइंतहा पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरीके का चाह रही थी आपने मुझे बिल्कुल वैसा ही काम करके दिया।